completed your BCS 11 syllabus? हेलो, कोई बताएगा किसने अपना BCS 11 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या कुछ पढ़ा हो? यस सर, कंप्लीट तो नहीं किया अभी। अच्छा चलो, अच्छा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में मालूम है तुम लोगों को? यस सर, ये सब तो पढ़ दिया है यस सर, सर। बेसिक जितना भी था थियोरटिकल। ओके देखो, क्या क्या था हमारे पास। फर्स्ट जेन में वैक्यूम था, सेकंड जेन में क्या था, ट्रांजिस्टर्स था, ट्रांजिस्टर, थर्ड जेन में हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर। आईसी था, वीएलएसआई था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूवीएलएसआई था, ठीक है। यूवीएलएसआई बस वीएलएसआई का एक और एडवांस वर्जन था, ठीक है, इतना सही था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वन न्यूमन आर्किटेक्चर था, राइट। वन न्यूमन आर्किटेक्चर तुम लोगों को अच्छे से आता है? नहीं सर, पता नहीं है इसके बारे में क्या होता है। नो सर, नो। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। मैं तुम लोगों को ना वन न्यूमन में दिखाता हूँ, ठीक है। यस तो सर, प्रैक्टिकली दिखा। ओके सो वन न्यूमन आर्किटेक्चर जो था ना, हम सब सीपीयू के बारे में हम सब जानते हैं, राइट। यस सर। लेकिन सीपीयू अपने आप तो आया नहीं हमारे पास, है ना। तो सीपीयू का एक हमने डिजाइन मिला था हमें। वो किसने दिया था? वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो एलन ट्यूरिंग, एक फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स जिन्हें कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग, उनके साथ उन लोगों ने कुछ काम किया था। बाद में जॉन वॉन न्यूमन ने 1945 में एक आर्किटेक्चर दिया। वो आर्किटेक्चर किस चीज का था? सीपीयू का। कि एक सीपीयू जो होगा वो डिजाइन कैसे होगा। लाइक हम एक घर बनाते हैं तो घर का एक आर्किटेक्चर होता है, राइट। कि हाँ, एक स्टेयर केस होना चाहिए ऊपर नीचे जाने के लिए, बट हमारे पास एक फ्लोर भी होना चाहिए। तो ऑल दैट बेसिक थिंग, एक स्ट्रक्चर। ओके सो जॉन वॉन न्यूमन ने किसका स्ट्रक्चर दिया था? सीपीयू का, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलेबस में है, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अब ये आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है, ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, हमारे सीपीयू के अंदर ना काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आवाज सबको आ रही है ना, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके तो देखो, अभी तुम मेरा कर्सर देख पा रहे होगे, ये जो चीज है ना, वेट अ मिनट, ओपन इमेजिन। अब ये जो इतना एरिया तुम देख रहे हो, ये होता है सीपीयू। इनपुट डिवाइस हम सबको मालूम है, जिससे हम इनपुट दे सकते हैं, लाइक कीबोर्ड एंड ऑल। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? फॉर एग्जांपल दिस मॉनिटर। मेमोरी यूनिट जो होता है वो हो जाता है हमारा रैम, ठीक है। मेमोरी यूनिट को भी हम थोड़ा नेक्स्ट क्लासेस में हो सकता है डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेमोरी यूनिट में हमारे पास रैम आता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी। रैम के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। उसके बाद हमारे पास रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर भी हमारे पास क्या, तीन टाइप्स है हमारे पास, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है। तो ये सब रोम्स का काम क्या होता है, रैम का क्या काम होता है, इनके बीच का डिफरेंस, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सके तो पढ़ लेना। मैं हो सकता है अभी ये एक्सप्लेन करता हूँ, कॉज जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैम जब आएंगी तब मैं हट जाऊंगा, मैम फिर कंटिन्यू करेंगी। तो देखो, वन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या था, हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट था जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीयू। एक हमारे पास था एएलयू, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। और हमारे पास कुछ रजिस्टर्स थे। अच्छा, हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर्स में सबसे फास्ट मेमोरी क्या है? कोई बताना चाहेगा? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, ओके। वेल, कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी नहीं है। देखो, हमारे सिस्टम में जो है ना, सबसे फास्ट है रजिस्टर्स। तो ये जो रजिस्टर्स तुम देख रहे हो, पीसी, सीआईआर, ये सब भी मेमोरी होता है। जैसे हमारे पास रैम है, ओके, वो एक मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी में क्या होता है, हम डाटा स्टोर करते हैं। अब मेमोरी में दो टाइप की आ जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी। रैम में क्या होता है, हम डेटा को टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। एक बार लाइट गई, डेटा खत्म।
लेकिन रोम में क्या होता है, या फिर हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरीज होती है उनमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हो गया हार्ड डिस्क या एसएसडी। एसएसडी में क्या होता है, हमने एक बार पीसी बंद कर दिया, जब दोबारा चालू करते हैं एसएसडी का डेटा रहता है या गायब हो जाता है? एसएसडी का डेटा रहता है, होता है, ठीक है। ओके, हो सके तो माइक थोड़ा फ्रीक्वेंटली रिप्लाई दे दिया करो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास मेमोरी रखा रहता है, तो उसको उस हरकत को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। हमारा जो रैम होता है वो होता है वॉलेटाइल, और जो सेकेंडरी मेमोरी या रोम होते हैं वो होते हैं नॉन वॉलेटाइल। उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब खत्म हो जाएगा तो उसमें जो डेटा होगी वो चली जाएगी रैम में, और रोम या सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क एसएसडी में क्या होता है, डेटा नहीं जाता है, ठीक है। तो वो सब किसका पार्ट है, मेमोरी यूनिट का। तो तुम लोगों ने ये सब मेमोरी यूनिट का जो भी है ये सब पार्ट किस किस ने डिटेल में पढ़ रखा है? लाइक एटलीस्ट जितना सिलेबस में है वो सब, अगर तुम में से तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, तो मेक श्योर कि तुम वो सब भी कवर कर लो, कॉज वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पहले वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमारे सीपीयू का आर्किटेक्चर था, ठीक है। इसमें क्या था, हमारे पास एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम कहते हैं सीयू, एएलयू, और ये कुछ रजिस्टर्स हैं पीसी, सीआईआर, एसी, एमएआर, एमडीआर। इन सब के मैं काम बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें नोट्स बनाना होगा तो लिटरली बस सर्च कर लेना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। और तुम्हें आई गेस जावा पॉइंट या गीक्स में ए टू जेड तुम्हें सभी के यूज केस पता चल जाएगा, ठीक है, क्या होता है। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कंट्रोल, पहले एएलयू करते हैं। एएलयू बहुत इजी है। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका क्या काम होता है कि हमारे पीसी में अरिथमेटिक से क्या समझते हो, मैथमेटिकल चीजें लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल चीजें हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक्स। तो हमारा जो एएलयू है वो क्या करता है, हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो कौन करता है, कौन करता है, ALU. 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 ठीक है। अब देखो एएलयू में एक और पार्ट है, लॉजिक यूनिट। लॉजिक क्या होता है, देखो लॉजिक जो है ना, अगर तुम में से ट्वेल्थ में किसी के पास साइंस रही होगी, अब पता नहीं फिजिक्स का इन्होंने सिलेबस चेंज किया या था या नहीं, तो वहां पे ना हमारे पास कुछ गेट्स होते थे, और गेट, एक्सऑर गेट, नैंड गेट। ये सब क्या होता है, इट्स सिंपल। इट्स लाइक अगर लेट से दो चीजें सही हैं तो हमारा फाइनल आउटकम क्या होगा, सही होगा। अगर हो सकता है किसी में एक पर्सन सही है, दूसरा पर्सन गलत है, तो हम किसको कंक्लूड करके चलेंगे, जो गलत है उसको। तो एक में हो जाता है कि एक पर्सन सही है दूसरा गलत है, तो हम किसको मान के चलते हैं, सही पर्सन को, ठीक है। तो इट्स लाइक इनको हम वंस एंड जीरोस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर वन और जीरो है तो उसको हम वन मान सकते हैं, वन और जीरो है तो वन हो सकता है, वन वन है तो फिर वो वन हो जाएगा। इट्स लाइक हम सबने ये प्लस माइनस का तो कंसेप्ट सुना है ना, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सबने सुना है। हम लोग यही इसी तरीके से मैथ करते हैं, राइट। तो ये हो जाता है लॉजिक। यहाँ लॉजिक में भी यही अप्लाई होता है, जब तुम प्रोग्रामिंग कोडिंग सीखोगे ना तो वहाँ पे तुम्हें लॉजिक सीखना पड़ेगा। और होता है, एंड होता है, नॉट होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, मैथमेटिकल चीजें और ये लॉजिक वाली चीजें, वो कौन करता है, एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट के नाम में ही कंट्रोल है, जिसका मतलब है ये चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट्स लाइक हमारे ऊपर से, लेट से हमारा कोई एप्लीकेशन है यहाँ पे, अब उस एप्लीकेशन से जो भी डेटा आएगा, ठीक है, वो कौन लेके आएगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज लाइक मैनेजर। अगर सीपीयू ने कोई डाटा का डिमांड किया है तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो कॉल करेगा कि हाँ हमें ये डेटा चाहिए। इट्स लाइक अगर मैं हूं और तुम लोग हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हूँ और तुम लोग क्या हो, एएलयू हो। मैं अगर तुम्हें कहूंगा कि हाँ तुम लोगों को ये काम करना है, तो एक्चुअल में काम कौन करेगा, तुम लोग जो कि हो एएलयू। लेकिन उस काम को करने का ऑर्डर या सिग्नल कौन दे रहा है, मैं। तो मैं क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशंस देखो गाइस यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन बात ये हो जाती है कि इन डेफिनेशंस अगर तुम टॉपिक को नहीं समझोगे तो ये डेफिनेशंस तुम्हें समझ आएंगी नहीं, ठीक है। अब सीयू और एएलयू में किस किस को डाउट है, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो बता दो, डाउट नहीं है। सर डाउट नहीं है।
ओके वेल, थैंक यू फॉर दैट। क्लियर हो गया सर, अब देखो हमारे क्लियर हो गया ना। ओके ओके। नाउ देखो हमारे पास अब क्या है, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है, एक बात ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या है हमारे पास, रजिस्टर्स। ठीक है। अब रजिस्टर्स में हमारे पास सिर्फ 5 रजिस्टर्स है, होने को और भी होते हैं बट हमारे लिए ये 5 को जानना इनफ है। अब पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है कि जो भी नेक्स्ट काम होने वाला है, लेट से मेरे पास क्या है। ओके वेट, मैं एक डैशबोर्ड स्टार्ट करता हूँ। कोई बताना चाहेगा वो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे किधर आता है? चैट शो एवरीवन, फिर कंट्रोल, थ्री डॉट्स जहाँ पे आ रहे हैं ओके, फेविकॉल के एक्टिविटीज, बराबर। व्हाइट बोर्डिंग, स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड। अलाउ एनीवन विद द लिंक टू। ओके, तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। हाँ जी सर, शो हो रहा है। ओके, तो देखो, लेट से मेरे पास क्या है, एक कैलकुलेटर है। ठीक है। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन। सबसे सिंपल हम एक टास्क लेके चलते हैं। कैलकुलेटर को क्या काम करना है, उसको 2+2 का मैंने टास्क दिया। ठीक है। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमारे पास एक तो हो गया, क्या हो गया, एएलयू, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, एएलयू। ठीक है, समझ जाना। अब ये 2+2 को कैसे करना है, ये तो एएलयू को मालूम है। ओके, इसको मालूम है प्लस माइनस कैसे करना है। ठीक है। और सीयू क्या करेगा, सीयू ये देखेगा कि इस टास्क को आखिर करना कब है। इस हमारे पास काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे सिस्टम्स में, लेकिन उन सब वो सभी टास्क क्या होते हैं, एक लाइन में रहते हैं, क्यू में रहते हैं। ठीक है। तो अब किसकी बारी है किसकी नहीं है, वो सब कौन मैनेज करेगा, सीयू। और काम को, एक्चुअल काम को करेगा कौन, ये। अब देखो रजिस्टर्स का यहाँ पे रोल क्या होता है। अब लेट से हमारे पास पहला रजिस्टर हम लेते हैं पीसी। ठीक है। तो पीसी क्या होता है, लेट से एक 2+2 था, एक 3+2 था, ये मेरे पास दो टास्क है। अब पहला टास्क है 2+2, और ये समझो यहाँ एएलयू में जा चुका, ये 2+2 हो रहा है। तो अब ये जो 3+2 वाला जो टास्क है ना, इसके बारे में किसको इन्फॉर्मेशन होगा, पीसी को, कि ये कौन सा टास्क है, ये अपकमिंग टास्क है। ये हमारा पहला टास्क है और ये हमारा दूसरा टास्क है। तो जो पहला टास्क है ना, वो अभी ऑलरेडी एएलयू में लोड हो चुका है, और जो दूसरा टास्क है, जो अगला लाइन में बनता है अगला टास्क, उसके बारे में डिटेल किसको होगी पता, पीसी को। अब उसके हमारे पास है CIR, करंट। CIR का देखो, पीसी हेलो, का होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक। हेलो, हाँ। क्या हुआ, अम्मी कहाँ है, कौन कौन गया है? ओके भाई, म्यूट कर ले यार अपने आप को। ठीक है। ओके, नाउ सी गाइस, पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, जो कि तुम्हें इधर नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स, ये रहा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। अब CIR होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि जो भी टास्क हमारा हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा टास्क हो रहा है, वो कैसे करना है। इट्स लाइक अगर ये 2+2 है, तो एएलयू 2+2 करेगा, लेकिन एएलयू को बताएगा कौन कि 2+2 करना है। ठीक है। तो CIR में क्या होता है, जो भी अभी काम हो रहा है, जो कि अभी ये 2+2 हो रहा है, हमारा अभी करंट काम यही हो रहा है, तो इस काम इन वैल्यूज के साथ करना क्या है, इट्स लाइक एएलयू को क्या मिल जाएगा, एएलयू को बस 2+2 थमा दिया जाएगा, 2 और 2। अब एएलयू को क्या पता कि 2 और 2 का करना क्या है। तो CIR का मतलब अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो गाइडलाइंस रूल्स लिखी होती है, राइट, कि हमें अगर ऐड करना है तो 2 को ऐसे ऐसे करना है, जो भी है इंस्ट्रक्शन सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, कमांड या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो CIR के अंदर क्या होगा, वो ये बताएगा एएलयू को कि इन 2+2 को, 2 और 2 को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। का काम ये होता है कि जो भी अभी टास्क हो रहा है, उसके उसके साथ करना क्या है, उसके इंस्ट्रक्शंस को रखेगा। इन दोनों में किसी को डाउट है, पीसी और CIR में, तो पूछ लो अभी।
किसी को डाउट है? सर पीसी सर क्या करता है? CIR की फुल फॉर्म क्या है? देखो CIR की फुल फॉर्म है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। तो आ गया, मैं दिखा देता हूँ एक बार। CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पीसी का फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर। अब जो भी काम अभी चल रहा है, हमारे जो भी काम अभी करंटली हो रहा है प्रोसेस, उस टास्क का इंस्ट्रक्शन कौन रखता है? CIR रखेगा, ठीक है। उस टास्क का इंस्ट्रक्शन रखता है CIR। मीनवाइल जो प्रोग्राम काउंटर है पीसी, उसके अंदर क्या होता है कि जो अगला टास्क होने वाला है ना, उसके बारे में कौन डाटा रखता है? पीसी रखता है। तो इट्स लाइक CIR मतलब करंट, ठीक है। CIR का C से करंट है, समझ जाओ कि मोहम्मद क्या हुआ, हो गया खत्म? मैम आ गए? 5 मिनट ओके गाइस। सर तो क्लास आप देखो आज, हाँ क्या क्लास में, तो देखो अब एक हमारे पास होता है MAR। MAR होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जैसे हमारे पास पीसी में ना कोई भी डेटा होता है ना, तो उस डेटा का एक एड्रेस होता है कि ये डेटा आखिर रखा कहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उस डेटा का एड्रेस का लोकेशन, इट्स लाइक MAR में एक्चुअल डेटा हमारा नहीं होगा, बट इट्स लाइक ये 2+2 कुछ नहीं होने वाला, उसमें बस ये पता होगा कि आखिर ये 2+2 स्टोर कहाँ पे हो रखा है। तो क्या होगा, MAR में हमारा एड्रेस रहता है एक्चुअल डेटा का। एक होता है हमारे पास MDR। ये देखो, एक हमारे पास है MAR, एक है हमारे पास MDR। MDR में क्या होता है, एक्चुअल डेटा हमारा वो होता है। लिनक्स वाले दूसरे से होते हैं, ये अलग चल रहा है। एक्चुअली वो मैं तुम्हें लिनक्स ही कराने वाला था, ठीक है। बट क्या हुआ कि मैंने गलती से वॉन न्यूमन पूछ लिया तुम लोगों से, वो तुम लोगों को आता है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट क्लास या तुम्हारे कुछ लैब है ना, मैं आगे ही जाके ले लूंगा, ठीक है, लिनक्स के ऊपर, ठीक है। अब बाकी अभी मैम तुम्हारी नेक्स्ट मैम जो क्लास लेने वाली है वो आ चुकी है, तो मैं जल्दी से वॉन न्यूमन तुम्हें समझा देता हूँ। पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर, जो आने वाले प्रोग्राम को होल्ड करेगा। CIR होता है जो भी अभी टास्क चल रहा है उसका इंस्ट्रक्शन। MAR में होता है कि जो हमारा डेटा है, जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन या कुछ भी करने के लिए, उस डेटा का क्या रखता है, वो इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। और MDR क्या रखता है, एक्चुअल डेटा रखता है। A रखता है एड्रेस, D रखता है डेटा। AC क्या होता है, AC का फुल फॉर्म है एक्यूमुलेटर। AC में क्या होता है कि ALU ने जैसे कुछ भी ऑपरेशन किया, फॉर एग्जाम्पल ये 2+2 था हमारे पास, ठीक है। तो 2+2 को ALU ने सॉल्व किया, उसने आंसर दिया हमें 4। अब ये जो 4 है ना, टेम्पररी टाइम के लिए कहाँ पे स्टोर होगा, AC में। तो AC में क्या होता है, जो ALU होता है हमारा, उसका टेम्पररी जो ALU का आउटपुट होता है, हम उसको टेम्पररी लेवल पे स्टोर करते हैं AC रजिस्टर के अंदर। एंड मेमोरी यूनिट में क्या होता है, मेमोरी यूनिट से देखो डेटा जो है ना अप एंड डाउन हो रहा है। एक CPU को अगर डेटा चाहिए तो वो मेमोरी यूनिट से ले रहा है, और जब डेटा प्रोसेस हो जा रहा है तब वो मेमोरी यूनिट में वापस जा रहा है। इट्स लाइक अगर मैंने यहाँ ALU ने 2+2 कर दिया, उसके बाद CU के वो AC के पास डेटा गया, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, AC से वो डेटा ले लेगा और फिर उसको कहाँ भेज देगा, रैम के अंदर, ठीक है, मेमोरी यूनिट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, मेमोरी यूनिट में जाने के बाद वो फिर हमारे कैलकुलेटर ऐप पे जाएगा, एंड देन हमें 4 शो होगा। तो गाइस, अगर तुम में से किसी को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बाकी अगर तुम्हें नोट्स बनाने होंगे तो जावा पॉइंट पे चले जाना, यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो जल्दी पूछ लो, क्या डाउट है। नो सर। सर क्या इसमें सबको लॉजिक समझ गेट्स आ की गया? इंफॉर्मेशन होना जरूरी है? वो डिपेंड करता है। देखो हमारा जो पीसी है ना, उसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है मैथमेटिकल चीजें और दूसरी होती है लॉजिक्स। अगर मेरा 2+2 का था, यहाँ पे 2+2 में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ALU इसको सॉल्व कर देगा, इसमें बस प्लस कर रहा है, तो अरिथमेटिक पार्ट यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा कि लेट से अगर दो जो है 5 से बड़ा है, तब जाके तू 2+2 करियो, ठीक है। इट्स लाइक मैंने उसे क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया कि अगर 2 5 से बड़ा है तब 2+2 से करना है। तो अब क्या होगा, पहले अब ये लॉजिक यूनिट को यूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे
एल वाला पार्ट यूज होगा, वो देखेगा कि 2 जो है वो 5 से बड़ा है या नहीं है। 2 नहीं है तो वो क्या करेगा, इस टास्क को नहीं करेगा। लेकिन लेट्स से अगर 5 की जगह हम रख लेते हैं 1 कि अगर 2 जो है 1 से बड़ा है तब जाके तुम 2+2 कैलकुलेशन करो। तो अब अगेन वो लॉजिक चेक करेगा। तो लॉजिक में क्या हुआ कि हाँ भाई 2 जो है 1 से बड़ा है, तब जाके यहाँ पे लॉजिक जो है वो पास हो जाएगा एंड देन ये 2+2 का काम किसे दे दिया जाएगा, ए पार्ट को। तो यहाँ पे एल ने लॉजिक पार्ट किया और उसके बाद ए ने अपना अरिथमेटिक पार्ट किया। तो लॉजिक जो है वो टास्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी टास्क में लॉजिक हो या सभी टास्क में मैथ हो, दोनों मिलके चलता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके सर कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, अब मीटिंग में मोनिका मैम ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, एंड नाउ मोनिका मैम विल टेक योर क्लासेस। ओके गाइस, सो मोनिका मैम यू कैन continue now. Okay, I will take my leave. सर आपने प्रेजेंट नहीं लगाया। ये सारी क्लासेस एक ही मीट के लिंक पर हो रही है क्या मॉर्निंग से? यस। मतलब कोर्स वाइज होता है, बीसीए के क्लासेस एक कोर्स इसमें है, दूसरे अरे का फीचर कोर्स चेंज है। नहीं, होते ये रहता है, बेटर है एक्चुअली। बाकी सब कुछ सेम। ये बेटर है, बार बार लिंक चेंज करने से अच्छा। बट हाँ, जियो जियो का तो यार बहुत डाटा खर्च हो रहा है। तो भाई ये वाली क्लास कब से चल रही थी? ये मॉर्निंग में अराउंड 9 से स्टार्ट हो रखी थी एंड स्टिल अभी भी चालू है। अभी जो सर पढ़ा रहे थे वो कब से स्टार्ट हुई है? 4। 4 बजे से। ये 20 सर मिनट थे पढ़ा कौन है। है? क्या पढ़ा रहे हैं? 20 मैथ्स था ना। 20 मिनट पढ़ाया सर ने। नहीं, ये असल में लैब था। BCSL लैब 13 का था ये। बीसीएसएल 13, यूनिक्स हाँ BCSL। पेज नंबर 40 था। अरे पढ़ चुके हैं ये अपन। पेज नंबर 43। अच्छा, यहाँ पे 43, सब हाँ हाँ। ओडीएल वाले हैं, ओएल वाले हैं? ओएल ओडीएल दोनों है। सब है दोनों। यार ऑनलाइन ओडीएल, वालों का तो फिर भी बेटर है, बट ये ओडीएल वाले जो हैं ये भटक रहे हैं आत्मा की तरह। तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है। लेकिन ओडीएल वालों के फायदे दोनों तरफ से हो रहे हैं। उनको फिजिकल उनको क्लास तो भी मिल ऑफलाइन रही है प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, और यहाँ ओडीएल भी वालों मिल को रही है। प्रैक्टिकल्स तो मिलते हैं ऑफलाइन। अरे भाई उन्हें क्लास दो मिल रही है यार। हाँ वही। वो तो उनका तो डाउट क्लियर कहीं ना भाई कहीं हो ही दो जाएगा। क्लास से क्या होगा, दिमाग में तो जितना घुसेगा वो तो नहीं घुसेगा। तो घुसाने के ऊपर बात है, उनके गुस्से नहीं तो फिर तो पागल ही है वो। तेरे तो घुस रहा है ना। Yes. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम So, you prepare for your with your study material. Already सर ने 25 मिनट्स हमारे ले चुके हैं सर, तो अपना स्टडी मटेरियल रेडी रखें। फाइन।